हाय गाइस, सो आज 30th ऑफ अक्टूबर है एंड हम लोग निकल चुके हैं वाटरलू जाने के लिए। बट मैं भी सबसे पहले रास्ते में ब्रैम्पटन आई हूँ। सॉरी ब्रैम्पटन नहीं, सॉरी, मेरे घर के पास गुरुद्वारे में आई हूँ। गुरुद्वारे से हम फिर एक बार ब्रैम्पटन जाएंगे। हमें जो एकाक्षी वर्क प्लेस है उससे कुछ सामान लेना है। वो सामान लेने के बाद हम लोग वाटरलू जाएंगे। फिर गाइस अभी हम लंगर कर रहे हैं और लंगर में बने हैं काले छोले एंड राइस एंड रोटी भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। काले चने छोले चावल रोटी भी है। देखो गाइस, ये लंगर हॉल है। हाय गाइस, मैं वाटरलू किचनर पहुंच चुकी हूँ। अभी अपने एयरबीएनबी पर आ चुकी हूँ जहाँ पे हम अभी रुकेंगे। हॉस्पिटल से ये 5-4 मिनट्स दूर है। हम खाना खाने वाले हैं अभी एंड देन खाना खा के हम लोग सो जाएंगे एंड देन हम लोग कल हॉस्पिटल जाएंगे। टुमारो इज द सर्जरी डे, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 31st ऑफ अक्टूबर। सो टुडे इज द मेन एक्चुअल सर्जरी डे एंड अभी सुबह के 9 बज चुके हैं एंड मैं उठ गई थी 8 बजे के आसपास। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का सर्जरी टाइम स्टार्ट है, सर्जरी टाइम है 12 बजे। बट हमें फॉर चेक इन एंड एवरीथिंग रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पहुंचना था वहाँ पे 10 बजे। बट हम जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा ऐसे ही टाइम पास भी कर लेंगे। वी आर एट आवर एयरबीएनबी करंटली एंड ये वाला एयरबीएनबी बहुत गंदा है, पर अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आपको फटाफट से क्विक लुक अपने एयरबीएनबी की देती हूँ एंड देन फिर हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। फिर हम हॉस्पिटल देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेट्स गो गाइस। जब आप किसी ऐसे काम पे जा रहे हैं सो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग समथिंग कंफर्टेबल। सो दिस इज माय ओटीटी शूज, पजामा। मम्मी, मैं गिरने वाली थी गाइस, सॉरी। एंड लेट मी शो यू माय एयरबीएनबी एज वेल नाउ। सो गाइस, दिस वाज द एंट्रेंस। बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में एंटर होती है। यहाँ पे एक छोटी सी किचन थी, आप देख सकते हो कैसे टूटी फूटी हालत में सब कुछ लग रहा है। बट एनीवेज दिस वाज आवर रूम, जो कि रूम भी बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में था। दिस इज हिज टीडी कंफर्टेबल शूज़ ऐसे ताकि हम स्लिप ऑन शूज़ टाइप्स, ताकि इजीली उतार सके डाल सके। सॉक्स, शॉर्ट्स डालनी है लूज फिटिंग के, दिस दैट एंड अ कैप बिकॉज गंजी कंडीशन है। हमने सब कुछ हेयर बाल वूल शेव कर दिए थे। एंड ये हमारी विंडो से बाहर का व्यू भी है गाइस। सो फॉल स्टार्ट हो गई है एंड ऑल दैट। सो लेट्स गो नाउ। सो गाइस, अब हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। गाइस, हो रहा सामने हॉस्पिटल। गाइस, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे आज तो बहुत ज़्यादा बाहर ठंड थी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का हॉस्पिटल। ओके गाइस, देखो हमें उस तरफ जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड अब आगे पता नहीं क्या होगा। इतने क्लीन, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ के। गाइस, यहाँ पे हैलोवीन है तो देखो इतनी आज़ादी है कि तुम यहाँ पे ड्रेसअप भी होकर आ सकते हो एज पर हैलोवीन। तेरे बनाएंगे अंदर से गाइस, रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन। गाइस, अब हम इतने बड़ी लिफ्ट से जा रहे हैं ऑन द 2nd फ्लोर। ये हमारे पास हमारी फाइल है। ओ तेरी, अभी दिखाती हूँ आपको गाइस। गाइस, ये जो फाइलिंग है हम अपने घर से नहीं लाए हैं। यहाँ पे आके डॉक्टर ने हमें प्रॉपर, इतनी प्रिपेयर्ड है यहाँ के डॉक्टर्स, इन्होंने हमें इतने सारी चीज़ों के साथ पता नहीं क्या क्या फाइल दिया। अब आगे क्या होगा, लेट्स गो एंड सी। चल भाई। ये देखो हॉस्पिटल, अभी हम 2nd स्टेज पे। गाइस, अब वो इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं, ये इसका एरिया होगा नंबर 12 एंड अभी इसको अपने सारे कपड़े उतार के, शूज़ उतार के इस बैग में डालने हैं। दिल कीप इट सेफ, उन्होंने क्रचेस ले लिया हमसे। दिल कीप इट सेफ एंड देन ही हैज़ टू वेयर दिस गाउन एंड देन जस्ट वेट हियर फॉर द नर्स। डू इट। हाँ भाई, तू ठीक है? इधर हम करके बोलना। पता नहीं लगता कुछ मुझको तो। वही तो, यहाँ के हॉस्पिटल जैसे लगते ही नहीं है भाई। ना स्मेल आ रही। इंडिया में पीजीआई चल जाओ, पेशेंट ही पेशेंट दरवाजे से लेके कमरे तक। हाँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं प्राइवेट आके लोग सही बैठे हुए हैं। और अभी तो ये पूछ रहे थे कि प्राइवेट चाहिए या क्या चाहिए। इससे ज़्यादा प्राइवेट रूम क्या ही होगा भाई। सही है भाई, ये तो मस्त है। और कुछ फीलिंग नहीं। और बिल्कुल नहीं फ्री। डॉक्टर से मिलने आ रहा हूँ। चल मस्त है यार, ऑल द बेस्ट।
ओके गाइस, सो मेरे को सबसे पहले डॉक्टर का फ़ोन आया एंड देन एकांश ने नर्स से भी कॉल करवा दिया टू लेट मी नो दैट ही इज़ डन एंड द सर्जरी इज़ ऑल्सो डन। एंड अब वो 1 घंटा रिकवरी रूम में होगा जस्ट फॉर टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन। एंड देन उसके बाद 1 घंटे बाद मैं उससे जाके मिल सकती हूँ एंड देन वील सी हाउ इट गोज़। गाइस, तो मैं अभी अक्की के पास आई हूँ। उन्होंने इसको एप्पल जूस दिया है, वो पानी है एंड देन बिस्किट। उसकी नी में भी पेन है एंड देन आई सी यू लेटर गाइस। उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी है, सो मैं अभी मेडिसिन्स लेने आई हूँ। तो मैं मेडिसिन्स लेती हूँ एंड देन विल गो बैक टू हिम। अब हम जा रहे हैं घर को। ऐसे बैठा मैं, और ये देखो हमारे ड्राइवर साहब। ड्राइवर क्या प्यारा है हमारा, और क्या। हम अब आराम से पीछे बैठे हैं, पहले हम आगे बैठे थे। हाय गाइस, सो दिस इज़ द डे 1 आफ्टर सर्जरी बेसिकली। तो हम लोग कल घर आ गए थे। मैं घर आके अक्की एकांश अपने रूम में आया, हमने उसको सेटल किया। मैं कल व्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाई इसलिए बिकॉज आई गॉट अ वेरी फन सरप्राइज। मेरा ब्रदर इंडिया से यहाँ पे आया, उसने 7th को आना था, जो कि मुझे पता था, बट देन आई डोंट नो हाउ एंड हाउ वॉज इट पॉसिबल, बट वो कल 31st ऑफ अक्टूबर को ही आ गया। इट वॉज अ सरप्राइज एंड देन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने खाना खाया एंड देन सो गए। एंड दिस इज़ डे 1 आफ्टर दी सर्जरी नाउ। एंड अभी क्या स्टेटस है इज़ दैट अकी इज़ ऑन बेड रेस्ट ओनली। वो अभी रेस्ट पे रहेगा नेक्स्ट कपल डेज और वीक्स, आई डोंट नो। एंड उसका जो ब्रेस है, उसकी जो स्टिचेस की पट्टियाँ हैं, सब कुछ वो लगी रहेंगी। एंड जो आपको आइसिंग की मैंने मशीन दिखाई थी, वो अब वो फुल डे चलती रहती है, एवरी 1 आवर के बाद फॉर 30 मिनट सेशन। एंड यस, सो अब आपको आगे का व्लॉग देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। बट अगर मैं आपको बताऊं कि हमने क्या क्या प्रेपरेशन करी प्री एंड पोस्ट सर्जरी के लिए, जो मेरे को अभी तक मेन इम्पॉर्टेंट लगा इसकी जिसकी सर्जरी है दैट इज़ एकांश, या फिर मान लो किसी के आगे होती है, या फिर आप देख रहे हो कि जिसको आपको पता है कि किसी की होनी है, एंड फॉर देयर नॉलेज टू नो कि हम टू डू में क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द प्री एंड पोस्ट थिंग्स दैट यू नीड फॉर द सर्जरी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आपको एक फिजियोथेरेपी सेशन ज़रूर लो एंड देन गेट योर सेल्फ रेडी प्री सर्जरी एज वेल, ताकि आपकी उस लेंथ में जिस पे सर्जरी होनी है आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स जितने भी आपको हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें लगती हैं, सफाई करो, वॉशरूम क्लीन योर सेल्फ अप, यू नो। एंड खाने पीने का देखो, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। मेरी सिचुएशन इसकी, मैं नहीं कुक कर सकती थी ज़्यादा आफ्टर द सर्जरी बिकॉज आई हैव वर्क एज वेल, राइट। तो मेरा ब्रदर मुझे देख के हंस रहा है, तो दैट्स व्हाई आई लाफ्ड। बट येस, तो मैंने काफ़ी चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लिया। आपने मुझे देखा था, मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे तड़का पहले तैयार करके रख लिए, काफ़ी कितनी सारी वेजिटेबल्स तैयार करके रख ली, कट करके रख ली थी, कुछ मैंने फ्रीज भी कर ली थी, जिससे कि मुझे अब आफ्टर सर्जरी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सो डू दैट एंड टेक द मेडिसिन टाइमली, टेक केयर। बस यही है फॉर दिस व्लॉग। एंड मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या होता है। मेरा भाई भी आया हो, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। बाय नाउ।